जी, तो अब हम देखते हैं जी, हाउ टू क्रिएट बुक ऑन डिफरेंट डिमेंशन। ठीक है, डिमेंशन कौन सी होती है बुक क्रिएट करने की, वो मैंने आपको दिखा दी सारे। मैंने टोटल आपको जो है ना साइज दिखा दिया, किस साइज के ऊपर जो है ना आप अपनी बुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बुक का जो है ना पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको ब्लीड एंड नो ब्लीड के साइज दिखा दिए कि कौन से जो है ना ब्लीड के साइज हैं और विदाउट ब्लीड के कौन से साइज। आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं क्योंकि जो ऑलमोस्ट यूज होता है ना, मतलब कि जो ऑलमोस्ट यूज होता है कलरिंग बुक के अंदर या लो एंड नो कंटेंट के अंदर, जो साइज यूज हो रहा होता है वो होता है 8x5x11। ठीक है, यानी 8.5x11 का ये वाला जो साइज है ना, ये वाला यूज हो रहा होता है। ठीक है, ये है जी ब्लीड। ठीक है, ब्लीड के अंदर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बुक्स बना, ये नहीं है कि अब आपने कहना है कि यहाँ पर हम जो है ना इसके ऊपर बुक बना ही नहीं, बाकी के ऊपर सकते हैं। ये सारे जो है ना साइज आपके लिए ही हैं, आप इनके ऊपर बुक बना सकते हैं। ठीक है, अपनी लॉन्च करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि कौन सा साइज आप चूज करते हैं। तो मैं ना जो जस्ट है ना वो मतलब कि एज अ एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी साइज लेते हैं, यहाँ पर यही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला साइज है जी, इसके ऊपर आप हमने क्या करना है, पेज बनाना है। और कौन सा पेज हमने बनाना है, ब्लीड बनाना है। ठीक है, अगर आपने विदाउट ब्लीड बनाना है तो उसके अंदर ये वाला जो है ना साइज नहीं आएगा। ठीक है, उसके अंदर इधर इसके सामने ये साइज लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला साइज आएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर आपने विदाउट ब्लीड बनाना है, क्योंकि जो विदाउट ब्लीड होता है ना उसके मतलब कि कट जाते हैं, जो मतलब कि उसके होते हैं ना पेज के बॉर्डर। ठीक है, वो जब आप हमारी बुक आगे लॉन्च होती है, प्रिंट होती है, तो उसको ट्रिम कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि अभी हम जो है ना मिसाल के तौर पर इसके ऊपर बनाते हैं, ये बाकी भी सारी डिमेंशन है, इनके ऊपर आप बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर हो जाए जिसके ऊपर आप इजीली अपना जो है ना बुक बना लें। पावर पॉइंट है उसके ऊपर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास MS ऑफिस है, उसके अंदर वो वाला वर्जन होता है। ठीक है, MS ऑफिस के अंदर ही जो है ना पावर पॉइंट का वो ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर बना सकते हैं। सबसे इजी जो सॉफ्टवेयर है वो है कैनवा। ठीक है, कैनवा के अंदर भी बहुत सारे जो है ना मतलब कि वर्जन है, कैनवा प्रो है, कैनवा प्रीमियम है, कैनवा फ्री है, जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब आपने कवर बनाना होगा ना, तो फिर उसके लिए आपने अपने कवर को अट्रैक्शन देने के लिए फिर आपने कोई अच्छा सा जो है टूल यूज करना है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम कैनवा के ऊपर जो है ना सीखते हैं, कैनवा के ऊपर आपने कैसे कवर बनाना है। जैसे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर वगैरह है साइन अप फ्री, तो आपके सामने यही सेम इशू इशू है, सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ये होता है फ्री, बिल्कुल मतलब कि फ्री होता है, फ्री में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप प्रो वाला जो है ना वर्जन, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपको वो जो है ना 600-700 के अंदर मिल जाएगा, वो आप बाय कर लें। तो अपने अच्छे अच्छे कवर बनाएं, अच्छे अच्छे अपनी बुक की जो है ना वो मतलब कि फॉर्मेट रखें, और अपनी अच्छी क्वालिटी के अंदर बुक्स बनाएं। तो यहाँ पर आने आते ही आपने क्या करना है, जब जब यहाँ पर आते हैं ना, देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो हाई कंटेंट की बुक होती है ना उसका कवर कैसे ई बुक का बनता है। तो ई बुक का कवर जो होता है ना वो इजीली यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे ई बुक का कवर अगर आपने बनाना होता है, सिंपली आप ऊपर जो है ना बुक कवर जो है ना सर्च किया करें। लेकिन हमारा काम ई बुक का नहीं है, तो इसलिए हमारा काम है जी पेपर बैग का और हार्ड कवर का, तो हमने जो है ना ई बुक नहीं बनानी। तो इसलिए यहाँ पर देखें ये ई बुक का कवर होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपना साइज ले सकते हैं, इसका कोई साइज बेसिकली नहीं होता। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पर सिंपली आएंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट ब्लैंक के ऊपर क्लिक करें, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर ही आपको सारे जो है ना ई बुक का कवर देखे मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये सारे तकरीबन पेड हैं, कुछ प्रो हैं कुछ प्रीमियम है। ये आप यूज नहीं कर सकते, इनके ऊपर वाटर मार्क कैनवा का लगा होता है। अगर आप यूज करते हैं तो फिर आपके जो है ना KDP ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आपकी बुक भी ब्लॉक कर देता है और आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है अगर ऊपर वाटर मार्क आ जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर यहाँ से कवर आपने यूज करना है तो पहले आपने कैनवा प्रो या प्रीमियम बाय कर लेना, फिर ये कवर आपने यूज करना है, फिर किस किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा काम है पेपर बैग का। हमने क्या करना है, पेपर बैग बनाना है। ठीक है, पेपर बैग हमने बुक बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास साइज है उनके। ठीक है, साइज के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कस्टम साइज। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ये जो कस्टम साइज है ना इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी विड्थ एंड हाइट, ये दो बॉक्स आ जाएंगे विड्थ एंड हाइट के। और इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पिक्सल, तो इधर आपने जो है ना क्लिक करके इंचेस कर लेना है। ठीक है, ये आपने ख्याल में रखना है, इधर पिक्सल नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप पिक्सल के अलावा मिनिमम जो है ना इधर लिखा है
मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट जो बुक हमारी बनती है ना वो इंचेस के अंदर ही होगी, ठीक है, और कोई भी यहाँ पर आपने जो है ना नहीं सिलेक्ट करना। तो आपने इंचेस को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने अपना जो है ना जिस साइज के ऊपर आपने बुक बनानी है वो साइज इधर आपने टाइप करना है, कौन सा साइज जो हमने इधर से साइज लिया होगा, जैसे हम इस साइज के ऊपर बुक बना रहे हैं, ठीक है, इस साइज के ऊपर हम बुक बनाना चाहते हैं अपनी बुक के पेज, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइज उधर पुट करेंगे, ठीक है। इधर हमने क्या करना है जी, 8.5 बाय 11, 8.5 इधर आपने फर्स्ट में, ठीक है, विर्थ, और हाइट आपने क्या करनी है इधर सेकंड में 11, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास पहले लगा हुआ है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये कैरिएट हो जाएगा, नहीं तो आप ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, कैनवा बहुत जो है ना इजी है यूज करना। अगर मैं बेसिक्स थोड़ा सा आपको जो है ना बता भी देता हूँ इसके रिलेटेड, कैनवा को यूज करना। तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सिंपल सिंपल जो है ना ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप डिजाइनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह के टेम्पलेट आपके सामने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे एलिमेंट्स होते हैं, अगर एलिमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई भी शेप आप यूज करना चाहें, कोई भी एलिमेंट स्टिकर वगैरह यूज करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट आ जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह, अगर आप टाइटल वगैरह अपनी बुक का लिखना चाहते हैं या फिर कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट्स आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं, इन फॉन्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ पेड है कुछ प्रीमियम है, तो ये आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपने कैनवा प्रो की आपको नीड लाजमी पड़ेगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आ जाता है ब्रांड हब। अब यहाँ पर कोई जो है ना इतना खास नहीं है, इसके अंदर जो है ना आपके ब्रांड हब के अंदर जो है ना वो मतलब के फोल्डर होते हैं वो अपलोड होते हैं, या प्रो आप कोई फॉन्ट बाय करते हैं वो अपलोड होता है, लेकिन वो इधर जो है ना आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इधर आ जाता है अपलोड, अपलोड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाती है, ठीक है। जो आप इधर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी आपने क्रिएटिव फैब्रिक किसी डिस्क्रिप्शन बाय करके अपनी बुक लेनी है, उसको आप इधर से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप से इस उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये जो कुछ पिक्चर जो है ना अपलोड है, ठीक है। इस तरीके से वो अपलोड हो जाएंगे, फिर आप अपनी उसके ऊपर बुक बनाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है जी ड्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहें, ठीक है, तो वो आप इजीली यहाँ पर जो है ना कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, तो ये इसके कलर भी होते हैं, बहुत सारे कलर हैं इसके अंदर। तो कुछ भी आप करना चाहें इधर से सिंपली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो वो भी आप यूज करना चाहें तो नीचे ऐप्स आ जाते हैं जी। ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है ना चीजें मिलेंगी, ठीक है, चार्ट्स, फोटोज, ठीक है, ब्लैंक केयर है, इसके अलावा बैकग्राउंड, वीडियोस, एनिमेशन, जो भी आप करना चाहते हैं इजिली इधर से कर सकते हैं। लेकिन हमने वो क्रिएट करना है बेसिक बेसिक, तो इसलिए जो है ना हम जो वो सारी चीजें देखते हैं। तो ये हमारा एक पेज है। अब आपने देखना है, मैं आपको जो है ना यहाँ पर बताता हूँ कि ब्लीड और नो ब्लीड के अंदर क्या डिफरेंस है। जैसे ये आपका एक टेम्पलेट बन गया, ये पूरा जो टेम्पलेट है ना, ठीक है, ये जो व्हाइट है इसको मैं जो है ना रेड कर देता हूँ। ये वाला ये कौन सा पेज है, ये ब्लीड पेज है। अब आपने कहना है कि ये ब्लीड पेज है, तो नो ब्लीड जो है ना वो कैसे बनेगा। नो ब्लीड मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। देखिए यहाँ पर हम कोई शेप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाली मैं शेप लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं कलर जो है ना वो कर देता हूँ जी वाइट, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको इधर, ठीक है, इस तरह से ये देखें जी, कैनवा आपको खुद सजेशन कर रहा है। ये देखें, अब क्या है कि ये हमारा एक पेज है। ये कौन सा पेज है जी, ये है विदाउट ब्लीड पेज, ठीक है जी। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी लिखना है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट है ना इसके ऊपर हमने लिखना है, ना हम ऊपर कोई चीज लिख सकते हैं बॉटम के अंदर, ना हम नीचे लिख सकते हैं, ना हम साइड लेफ्ट राइट कहीं पर भी हम नहीं लिख सकते। हमने जो भी कंटेंट लिखना है ना इस व्हाइट के ऊपर लिखना है, ठीक है। इस रेड के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये ट्रिम होगा, जब हमारी बुक प्रिंट होगी तो ये यहाँ से कट भी सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए हमने जो भी डिजाइन बनाना है, हम अगर कलरिंग बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो भी पिक्चर यूज करनी होगी, जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इधर से एक पिक्चर लेता हूँ, ये वाली पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें को मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने एडजस्ट करना है ना, तो मैं यहाँ तक इसको एडजस्ट करूंगा इधर, ठीक है, और इसको इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लूंगा इस तरीके से। अब ये जो रेड है ना इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना। और इसके अलावा ये रेड जो है ना इसको भी हम कर देते हैं जी। अब मैं इसको व्हाइट कर लेता हूँ जी, ये देखें इस तरीके से।
यहाँ पर ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये आपका एक कलरिंग पेज है, ये आपकी बुक का एक पेज है। अब देखें यहाँ पर एक और चीज आपको पता होना चाहिए, ये आपकी जो बुक बनी है ये विदाउट ब्लीड है। अब आपने अगर अपना पेज बनाना है ब्लीड, क्योंकि हमने जो साइज सेलेक्ट किया है वो है ब्लीड, तो अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कोने से पकड़ लेना है और इसको हमने फुल ऊपर ले जाना है, नीचे वाले से भी पकड़ लेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। अब ये वाला पेज जो बन गया ना, ये है हमारा ब्लीड पेज, ठीक है। पहले जो हमने बनाया वो विदाउट ब्लीड पेज था, और ये अब जो हमने बना दिया, ठीक है, ये ब्लीड पेज है। इसके चारों कोनों से इसको टच हो रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ब्लीड पेज है। अब देखें ये पेज बन गया, अब आपका एक तो पेज बन गया। फॉर एग्जांपल ये अब देखें आपका जो है ना, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पेज होता है बुक का, उसके ऊपर हम अपनी बुक का टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर देखें, अब देखें आपने जो है ना इसको नोट करना है। इधर मैं इसको जो है ना नीचे कर लेता हूँ, इधर नीचे ले आते हैं इसको, इधर ले आते हैं जी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज। इसके ऊपर हम क्या टाइप करेंगे जी, अपनी बुक का नेम टाइप करेंगे, कोई भी आपकी बुक का नेम है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जी, कलरिंग बुक, बुक फॉर फॉर किड्स, ठीक है, किड्स। आगे हम एज अगर मेंशन करना चाहें तो एज भी अपनी आगे मेंशन कर लें जी आप। एज हम कर लेते हैं जी 4 to 8। ये हमारी बुक का क्या है, एक टाइटल बन गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद इस तरीके से कर लें तो और बेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जी इसको हम क्या करेंगे, कोई अगर आप फॉन्ट वगैरह इसको चेंज करना चाहें तो फॉन्ट इस यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। आप इधर से अपना कोई फॉन्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही रखें, इधर बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ प्रो हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आपने प्रो बाय कर लेना है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर जी मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले। अब देखें यहाँ पर आपको एक जो है ना बॉक्स नजर आ, जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ ये देखें पेज के ऊपर एक जो है ना ब्लू ब्लू सा जो है ना, वो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने टाइटल नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं अपना टाइटल फुल ऊपर ले जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं सेंटर में ले आते हैं, अब कुछ लोग क्या करेंगे जी फुल वो नीचे ले आएंगे। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी अपना टाइटल सेट करना है ना, आपने इस तरह पकड़ना है जैसे ये बॉक्स बने, आपने एक साइड करना है, इसको यहाँ पर इस कोने से पकड़ना है और इसको यहाँ पर जैसे ही बॉक्स बने इसको छोड़ दें, ठीक है। ये आपका एक जो है ना मतलब कि फर्स्ट पेज का टाइटल। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके अंदर जो है ना, मतलब कि आपको ये सारी चीजें आपने खुद करनी है। थोड़ी सी अट्रैक्शन आप जो है ना ज्यादा भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप करें कम होगी, अगर यहाँ पर करेंगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो आप पर डिपेंडेड है कि आप कैसा जो है ना वो सारी चीजें। इसके अलावा अगर आप कोई और इसको जो है ना इफेक्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये कलरिंग बुक है तो इसको हम यहाँ से इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, ये देखें जी इधर से इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक पेज बन गया। उसके अलावा आप क्या करें जी, यहाँ पर अगर आप कॉपी राइट्स लगाना चाहते हैं आपने, तो वो भी आप इधर राइट्स कर सकते हैं। अगर आप मतलब बुक्स बना रहे हैं जी किड्स के लिए, कोई आप इधर जो है ना लोगो यूज करना चाहते हैं, इधर जैसे हम एलिमेंट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी किड्स, ठीक है। किड्स जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी इसको किड्स को, और यहाँ पर ग्राफिक्स आ रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ग्राफिक्स के अंदर से कोई भी जो है ना स्टिकर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टिकर कलरफुल स्टिकर यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट आई की जो है ना कलरफुल रहे हैं, तो इसलिए आपने कलरफुल यूज नहीं करना। कोई भी जो है ना मतलब कि इस तरह का स्टिकर यूज करें जो कलरफुल ना हो, ब्लैक हो। तो ब्लैक के लिए आपको जो है ना वो मतलब कि वहां से आप जब पिक्चर बाय करेंगे वहां से आपको डिफरेंट पिक्चर मिल रही होंगी, वहीं से ही आप पिक्चर उठाकर जो है ना यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब कि यहाँ पर ये पिक्चर है ना, ठीक है, इसको मैं यूज करना चाहूँ तो इसको यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लगा लें। उसके बाद नीचे आप अपना ऑथर नेम यूज करना चाहें तो वो भी आप नीचे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप मजीद कुछ यहाँ पर आपने कॉपी राइट्स के रिलेटेड जो है ना लिख सकते हैं, ठीक है। अपना जो आप ऑथर नेम लिख लें, उसके बाद आगे आप साइन लगाकर आगे आप अपनी डेट डाल दें। इससे क्या होगा कि आपका एक जो है कॉपीराइट पेज भी बन जाएगा।
तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया जी। नेक्स्ट आपका पेज ये हो गया। आप देखें यहाँ पर दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आप अगर सिंगल पेज बुक बनाना चाहते हैं, यानी सिंगल साइड पेज बुक बनाना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पेज ऐड हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपने सिंगल साइड बुक्स बनानी है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था, जब आपको याद होगा कि हम जो है ना एनालिसिस कर रहे थे, तो एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिंगल साइड जो है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ था जो बुक की थी, सिंगल साइड पेजेस, ठीक है। वो सिंगल साइड पेजेस कौन सी बुक्स होती हैं, वो इस तरह की बुक्स होती हैं, जैसे ये हमने फर्स्ट पेज बनाया, सेकंड पेज के अंदर हमने ये अपनी पिक्चर यूज कर ली, और नेक्स्ट पेज के अंदर हमने ये एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर कोई पिक्चर वगैरह यूज नहीं करनी। उसका रीजन क्या है, हमने सिंगल साइड बुक बनानी है, इस तरफ जब भी कोई मतलब कि किड्स वगैरह इसको कलर करेंगे, तो ये उसकी मतलब उल्टी साइड होगी पेज की, ये पेज मर्ज होगा ना, ये तो फ्रंट साइज होगी, और मतलब फ्रंट साइड ये वाली होगी, ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर होगी, और सेकंड वाली जो होगी उल्टा उसका तरफ होगा, यानी उसकी जो बैक साइड होगी वो एम्प्टी होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कलर करते हैं बेसिकली, ये स्टैंडर्ड कलर होते हैं, ये फैलते नहीं है जैसे हमारे पास जो है ना बुक्स के ऊपर फैल जाते हैं, दूसरी तरफ शो हो जाते हैं पेज के, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपने बनानी है तो आप बना सकते हैं ये बुक, क्योंकि ये बुक इस समय बहुत ज्यादा बनती भी है। तो क्या होगा कि वो जो बैक साइड होगी उसके ऊपर वो मतलब कि बच्चे जो होते हैं ना वो खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, यानी ये पिक्चर बनाने की वो खुद प्रैक्टिस उधर करेंगे, तो इसलिए वो एक साइड आपने क्या करना है, एम्प्टी छोड़ देनी है। तो इस तरह आपकी ये वन साइडेड बुक, अगर आपने मतलब टू साइडेड बुक बनानी है, तो फिर आपने इसके ऊपर पिक्चर यूज करें, फिर आपने कोई पेज खाली छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आप देखें, आपके पास पिक्चर कम होती है ना, आप क्रिएटिव फैब्रिका से अगर बाय करते हैं उसमें 50 पिक्चर आपको मिलती हैं एक बुक की। तो आपने फिर क्या करना है कि ऐसा करें कि वो जो है ना वन साइडेड बुक बना लें, ठीक है, सिंगल साइड बुक, यानी उसमें क्या होगा कि ये आपका पेज खाली आएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अपनी नेक्स्ट पिक्चर यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ये वाली पिक्चर है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। ये क्या होगा जी, ये हमारा पेज बन। आप देखें इस बुक को पब्लिश करने के लिए हमारे पास जो कम से कम पेज होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो पेज हमारे पास कम से कम जो पेज है ना वो होने चाहिए 24 से ज्यादा, ठीक है, तब जाकर हम अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं अमेजोन के डीपी के ऊपर, ठीक है। पेपर बैक, अगर आपने उसी बुक का हार्ड कवर जो है ना वो पब्लिश करना है, फिर हमारे पास जो है ना 72 से मतलब के पेज ज्यादा होने चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो भी आप बुक बनाए ना उसके पेज तकरीबन 80 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसके 80 से ज्यादा हो गए तो फिर आप उसका पेपर बैक और हार्ड कवर दोनों पब्लिश कर सकेंगे। तो इसलिए आपने जो है ना 80 से पेज ज्यादा रखने हैं, कोशिश करनी है आपने कि आपके पेज जो है ना वो 80 से ज्यादा हो। तो ये हमारा जी, आप अब देखें पेज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे, इस तरीके से नेक्स्ट पेज के ऊपर हम कोई पिक्चर ले आएंगे जी। यहाँ पर हम ये पिक्चर ले आते हैं, इस तरीके से हम इसकी बुक बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है बुक बनाना, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, ये तो मतलब प्रोफेशनल आपका काम होता है। आप देखें कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये पिक्चर जो है ना वो गूगल से उठा लेते हैं डायरेक्टली। वो क्या करते हैं, यहाँ पर गूगल पर आते हैं और यहाँ पर जो है ना वो सर्च करते हैं और गूगल से वो पिक्चर उठा लेते हैं, कहीं से भी आपको उठा लेते हैं। यहाँ से जो है ना आप अगर यहाँ पर करेंगे ना, लाइन्स, LINE, लाइन, चले ये छोड़ते हैं जी, कोई और कार लेते हैं। मतलब ये है कि आपने क्या करना, यहाँ पर कोई भी आप पिक्चर जो है ना यूज करते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ जी, लाइन कलरिंग पेज, ठीक है, इधर पेज कर लेते हैं। तो आप मैं यहाँ पर सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पर देखें जी कितने मतलब कि आपको ये सारे नीचे आ रहे हैं। अगर हम इधर पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी जो है ना पिक्चर मिल जाती हैं, ये देखें। आप कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ही जो है ना ये पिक्चर उठाकर आगे बुक बनाना स्टार्ट कर दे। तो ये देखें ये फ्री पिक्चर होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो है ना आपको मतलब कि इशू बन सकता है। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, गूगल से आपने ये पिक्चर नहीं उठानी, इनके ऊपर लोगो लगे होते हैं। यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये देखें ऑन की, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कॉपी राइट्स, ठीक है, 2011, ये देखें अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके जो भी आप पिक्चर यहाँ पर ओपन करेंगे, अब क्या करेंगे लोग करते क्या है कि यहाँ पर इसको डाउनलोड करके यहाँ से ये क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तानी लोग है ना वो कोई ना कोई तुक्का लगा ही लेते हैं। तो आपने ये तुक्के वाला काम नहीं करना, हरगिज भी नहीं करना, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी मेहनत जाया हो जाती है, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। फिर आप लोग जो है ना हमें बात दुआएं दे रहे हैं कि भाई ने भाई सही सिखाया ही नहीं था लोगों ने।
ये लोग समझते हैं कि उन्होंने हमें सही सिखाने वालों ने सिखाया नहीं, लेकिन जो सिखाने वाला होता है वो मतलब कि आपको इस तरीके से सिखा रहा होता है कि आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, मिस्टेक्स वो खुद बेसिकली कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना उसका इल्जाम अगले इंसान के ऊपर लगा रहे हो। अब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ ना, कल को आपका मेरे पर एतराज नहीं आना चाहिए कि आपने अगर यहाँ से पिक्चर उठानी है तो फिर आपने अपना रिस्क अपने लिए ही लेना है। तो इसमें मेरा कोई जो है ना मतलब इशू नहीं होगा, मेरा कोई इसके अंदर रद्द अमल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ये पिक्चर है, इसके नीचे भी ये देखें कॉपीराइट्स लगा हुआ है। यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट पिक्चर मिलेंगी, लेकिन सारी जो पिक्चर, अब ऐसा भी होगा कुछ के नीचे नहीं लिखा, जैसे ये पिक्चर है इसके नीचे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप ये यूज नहीं कर सकते, हरगिज भी आपने ये यूज नहीं करनी। अगर यूज करेंगे ना तो फिर आपका इशू बनेगा, लाजमी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये किया है तो उनका ये इशू बना है। तो इसीलिए आपने क्रिएटिव फैब्रिका जो है ना वहां से आपने लेनी है। क्रिएटिव फैब्रिका एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आपको जो है ना $1 के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलती है, और आप वो बाय करें और अपना जो है ना एक मंथ के लिए वहां से जो है ना $1 के अंदर बाय करके अपनी बुक्स वहां से लें जी, और अपनी आगे काम करते जाएं, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा जी, इधर हम क्लिक करते हैं ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के अंदर आपको मिल जाते हैं जी KDP इंटीरियर, इधर आ जाते हैं जी फॉन्ट्स के अंदर। चलें जी, क्या हो रहा है? अलाउ नहीं मैंने तुझे करना, इधर आने दे हमें। मेरे ख्याल में जो है ना इधर हम कर लेते हैं कलरिंग बुक फॉर किड्स। तो यहाँ पर देखें जी आपको डिफरेंस मिल जाते हैं, मतलब कि बुक्स मिल जाएंगी, ये देखें सेम वही जो है ना हम बुक बना रहे हैं, ठीक है। इधर जो मैं कैनवा के ऊपर आपको डिजाइन दे रहा हूँ ना, ये देखें, ठीक है, लाइंस कलरिंग बुक का। तो इधर क्या है कि वही चीज इधर आपको क्रिएटिव फैब्रिका के अंदर ये देखें मिल गई, ठीक है। ये देखें जी क्यूट एनिमल कलरिंग बुक। अब क्यूट एनिमल कलरिंग बुक इसका टाइटल है। तो आप क्या करें, ये देखें साइज भी वही है 8.5 by 11, ठीक है। ये पेज बने बनाया 8.5 by 11 के, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से ये डाउनलोड करके आगे जाकर इसकी बुक बनाकर सेल कर, आप देखें ये सिंगल बुक अगर आप लेते हैं ना, ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये बुक पहले जो थी सेल हो रही थी तकरीबन $15 के अंदर, आप ये बुक आपको क्या करेंगे कि देंगे $1 के अंदर। आप ये बुक आपको $1 के अंदर मिलेगी। आप देखें अगर आप वो कहीं से बुक्स लॉन्च करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ही कहते हैं कि भाई हमें जो है ना एक बुक या दो बुक्स लॉन्च कर दें, अब मैं क्या करूंगा आपसे एक बुक के कम से कम जो है ना मतलब कि एक बुक के $10 लूंगा या फिर $5 लूंगा, इससे काम तो मैं लूंगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं यहाँ से जो है ना $1 के अंदर ये एक बुक बाय करूंगा, इस बुक को फिर बनाऊंगा, इस बुक के मैं क्या करूंगा कि आगे जो है ना कीवर्ड रिसर्च करूंगा Helium 10 के थ्रू, पेड टूल के थ्रू यूज करके। उसके बाद इसकी मैं एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, फिर इसका डिजाइन कवर करूंगा, इतना सारा काम करने का मैं $10 लूंगा, और उसके अंदर ये बुक रेडी करके आपके अकाउंट के ऊपर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो इतना सा मेरा काम होगा, और मैंने अपने वो $10 जो भी मेरी होंगे वो मैं लूंगा। तो आपको मैं बुक जो है ना फॉर एग्जांपल पब्लिश कर दूंगा, उसके बाद आप उसके ऊपर स्पॉन्सर लगाकर उसको सेल करते हैं, या फिर आपकी वैसा ही सेल, वो आपके लक के ऊपर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि अगर अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स लोग आपको सर्च करते हैं, तो फिर आपकी वो बुक जो है ना विदाउट स्पॉन्सर भी सेल होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप कोई और बुक बाय करते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें डायनासोर कलरिंग बुक है, ठीक है, ये $1 के अंदर है। इस तरीके से ये $1 के अंदर है, $1 यहाँ से आप एक एक बुक लेकर जो है ना लोग आके पब्लिश करके आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ आप देखें ये यहाँ पर जो है ना ये एक कलरिंग बुक है, यहाँ पर देखें इसका कवर कितना अट्रैक्टिव है, इस तरह का कवर भी आपको साथ मिल जाते हैं, ये $3 के अंदर है। तो इस तरह मैं क्या करूंगा, मैं आपसे इस बुक के मतलब $30 लूंगा, और उसके बाद मैं आपको ये $3 के अंदर यहाँ से आप मैं बाई कर लूंगा, और इसको कैरिएट करके आपके अकाउंट के ऊपर पब्लिश, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, नीच से रिसर्च करके आगे सारा सिस्टम करते हैं, ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। आप जब करने बैठेंगे ना तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा एक बुक पब्लिश करवाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो यही होता है सेम, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बुक को यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये पिक्चर आ जाएंगी, और इधर आप कैनवा के ऊपर अपलोड करेंगे, और यहाँ से अपनी बुक बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। आप देखें ये बुक कितना मतलब कि इजी बुक है। इस तरीके से मैं इधर जो है ना इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये क्या हुआ जी, हमारी एक बुक जो है ना फॉर एग्जाम्पल रेडी हो गई। ये देखो ये कितने पेज बने हैं, 8 पेज की ये बुक बनी है। तो इसी तरीके से हमने कितने पेज की बुक बनानी है, यहाँ से जो आपको क्रिएटिव फैब्रिका से जो पिक्चर मिलेंगी वो तकरीबन 100 से अबव होती हैं हर बुक की।
तो आपने वो जो है ना 100 से अबाव भी बुक बनानी है, उसके बाद आप अपनी लॉन्च करवाएं। यही यूएसए के जितने भी लोग हैं ना यूएसए के अंदर, ठीक है, वो रीडेबल बुक्स के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं। यही बुक वो बनाकर जो है ना, मतलब इतनी इतनी सेल ले रहे होते हैं। मैंने आपको सेल भी कुछ लोगों की दिखाई, आगे भी दिखाऊंगा। तो मतलब कि इतनी सेल वो ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से कवर बनाते हैं, और फिर अपनी सेल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये देखें कार कलरिंग बुक, मतलब कि कितनी अट्रैक्टिव, उसका कवर भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। ये देखें, सारी चीजें ये देख लें। ये मतलब कि काम तो आपने भाई खुद करना है ना। यहाँ पर आपने ये देखें, ये तकरीबन ये बुक है एक, ठीक है, सारी मतलब कि अच्छी बुक्स हैं यहाँ पर पड़ी हुई। आगे आपने ये आप डायरेक्टली यहाँ से उठानी भी नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी एक नीश फाइंड करके उसके रिलेटेड यहाँ से बुक बाय करनी है। एक एक करके बाय कर लें, या फिर इंटीरियर बाय कर लें। इंटीरियर के अंदर आपको अपनी मर्जी की बुक मिल जाएंगे, इंटीरियर बल्कि आपको अपनी मर्जी के मिल जाते हैं। पहले आप नीश फाइंड करें, उसके बाद आपने कहा, आप देखें यहाँ पर कितने पेज हैं। तकरीबन फर्स्ट है, ये फर्स्ट पेज है, ये जितनी बुक्स आ रही हैं ना, ये आपको फर्स्ट पेज के ऊपर। और यहाँ पर देखें तकरीबन यहाँ 735 पेज। अगर हम मैं इससे आगे भी जाऊंगा ना, नेक्स्ट भी, तो यहाँ पर आपके बुक नहीं खत्म होंगी, ठीक है। आप यहाँ से जितनी मर्जी बुक लें, जो मर्जी अपनी नीश फाइंड करें, अच्छी सी नीश फाइंड करें जिसके ऊपर आपको कंपटीशन जो है ना कम मिले, डिमांड ज्यादा मिले, फिर वहां से यहाँ से उसके रिलेटेड बुक लें। फिर आके अपनी पब्लिश करवाएं भाई। 10 बुक्स आप पब्लिश करवाएं, यकीन करें, 10 बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छे अच्छे कवर पब्लिश करवाएं। उसके ऊपर आपको कोई स्पॉन्सर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अर्निंग होगी, 100% होगी। अगर फिर भी मतलब कम होती है तो आप स्पॉन्सर लगा दें भाई। स्पॉन्सर के बाद आपको मतलब कास्ट पड़ेगी, लेकिन आपको मतलब इतना प्रॉफिट मिला। अगर आपकी $500 की सेल आती है ना, मतलब कि 10 दिन के अंदर $500 आपका बन, उसमें आपका जो है ना 150 कास्ट कटेगी। बाकी आपका जो है ना वो आपका प्रॉफिट होगा $350, ठीक है। वो आपको एक बुक भी दे सकती है, 2 बुक भी दे सकती है, वो आप पर डिपेंडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बुक बना लेनी है। जैसे ही आपकी बुक बन जाए, उसके बाद आपने क्या करना, ये पेज का जो बैक होगा ना, ये वाइट ही आपने रखना है, स्टैंडर्ड या कोई अदर कलर आपने यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वाइट रख, उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये सेव नहीं होती बुक, ठीक है, फ्री के जो वर्जन है कैनवा का, तो उसके अंदर जो है ना सेव नहीं होती। तो सेव के लिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड देखने को नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक, अगर आपके पास प्रो होता है ना, वो आपको यहाँ पर सजेशन कर देता है डाउनलोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपने अगर फ्री वाला है तो यहाँ पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपने इधर एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पीएनजी के अंदर फॉर्मेट पूछेगा कि इसके अंदर आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जेपीजे है, पीएनजी है, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, पीडीएफ प्रिंट है, ठीक है, MP4 वीडियोज है, गिफ्ट है। तो आपने हाई क्वालिटी के अंदर इसको करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड के अंदर ही इसको डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। जैसे ही आप ये करेंगे, तो ये आपकी बुक डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। तो ये देखें जी, आपकी बुक इधर पीडीएफ प्रिंट के अंदर डाउनलोड होगी। अभी मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ जी। इधर हम शो इन फोल्डर कर लेते हैं जी। चले हम इधर इसको शो इन फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने जी आपकी बुक आ गई। तो इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दिखाएं जी हमें हमारी बुक। तो ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये हमारी बुक बनेगी। ये देख लें, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना इस तरीके से कर लेता हूँ। ये देख, ये हमारी बुक जो है ना बन गई। इस तरीके से आपने अपनी बुक के पेज जो है ना 80 से ज्यादा रखने हैं। जितनी आपकी बुक बड़ी होगी, जाहिर बात है, उतनी आपकी प्राइस ज्यादा होगी। जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतनी आपकी सेल ज्यादा आएगी। लेकिन आप प्राइस कैसे सेट करनी है, इसका भी फार्मूला है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जब हम बुक को लॉन्च करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा जो है ना प्राइस कौन से कैलकुलेटर के ऊपर एग्जैक्टली हमने प्रॉफिट कितना लेना है, और कैसे बुक, कितने पेज की बुक हो तो हम कितना प्रॉफिट जो है ना रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी सारी जो है ना, इतना इजी काम है, यकीन करें, इससे बेस्ट कोई काम नहीं है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। आप अगर ये करेंगे ना, तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी सेल भी होगी, सारा होगा। लेकिन मेहनत होगी। सबसे पहली बात जो है ना, मेहनत की है। यकीन माने, मेहनत अगर आप करेंगे ना, तो यहाँ से आप अच्छी अर्निंग भी करेंगे। आप खुद याद करें,
लेकिन लोग मेहनत नहीं यहाँ पर करते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, तकरीबन 70% लोग ये सोच कर आते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर जाएंगे, और जब वो इतना प्रोसेस लंबा करने के नीश फाइंड करने बैठते हैं, वो सारा सिस्टम पेड वाले वो टूल बाय करते नहीं है, फिर उनको जो है ना मतलब कि वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, हमें अच्छी नीश नहीं मिल रही, ये वो सारी चीजें। तो नीश कैसे अच्छी रिजल्ट, कैसे नीश फाइंड करनी है, वो सारी चीजें जो है ना मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए मैं अपने चैनल के ऊपर। वो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर अपना चैनल भी जो है ना उसका लिंक दूंगा, वहां से भी आप देखकर जो है ना सारा एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकेंगे। वहां पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी निशेज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो देखकर अपनी आप अच्छे निशेज के ऊपर अपना काम कर सकते हैं। डिफरेंस तरीके से बुक बनाना मैंने सिखाया हुआ है, वो सारी चीजें, लेकिन वो मैंने पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना लेक्चर के अंदर अपना चैनल दिखा दूंगा कौन सा है, आप वहां से भी जो है ना मुझे फॉलो करते रहना, क्योंकि जो भी न्यू अपडेट आएगी वहां पर आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना बुक बनाने का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम इसी बुक का जो है ना कवर बनाएंगे, ठीक है। तो चलेंगे जी, यहाँ पर इसको मैं करने लगा हूँ स्टॉप।